नमस्ते मेरे प्यारे बुजुर्ग साथियों और उनके प्रिय परिवारजनों। मैं हूं आपका साथी डॉक्टर रवि गुप्ता और पिछले 30 सालों से मैं आप जैसे बुजुर्ग भाइयों बहनों की सेहत और उनकी मुस्कान को बचाने के लिए दिन रात काम कर रहा हूं। अगर आपकी उम्र 60, 70 या 80 के पार है और आपका शरीर का हर एक अंग, कमर, घुटने, टांगें और गर्दन लगातार दर्द करती है, आप चलने फिरने, झुकने, यहां तक कि रात को चैन से सोने में भी परेशानी महसूस करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए जीवन का एक अनमोल तोहफा लेकर आया है। क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक पूरी योग क्लास, जिसमें मैं आपको वही पुरातन 5 योग बताऊंगा जिन्हें अगर आपने सिर्फ 15 दिन तक किया तो आपकी कमर, घुटनों, टांगों और गर्दन का सारा दर्द तुरंत गायब हो जाएगा। आपके बुढ़ापे में भी जवानी लौट आएगी और आप हमेशा फिट रहेंगे। ये 5 योग आपको हमेशा दवाइयों और गोलियों से दूर रखेंगे। मेरे एक मरीज 78 साल के श्री ओम प्रकाश जी, एक रिटायर्ड टीचर, वो इतने दर्द से परेशान थे कि वो अपने ही बगीचे में पानी देने नहीं जा पाते थे। उनकी पोती ने एक दिन मुझसे कहा, डॉक्टर अंकल, क्या दादाजी फिर कभी मेरे साथ बगीचे में फूल तोड़ पाएंगे? उन आंखों में छुपी उम्मीद ने मुझे झकझोर दिया। मैंने उन्हें यही योग बताए और महज 15 दिन बाद वो फोन पर बोले, डॉक्टर साहब, आज मैंने अपनी पोती के साथ बगीचे की पूरी सैर की है। उनकी खुशी सुनकर मेरा दिन बन गया। एम्स दिल्ली की एक ताजा रिसर्च कहती है कि 80% बुजुर्गों का दर्द गलत पोजीशन और जोड़ों में लचीलापन खोने की वजह से होता है, न कि सिर्फ बुढ़ापे की वजह से। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी मानता है कि नियमित योग बुढ़ापे में होने वाली 70% शारीरिक समस्याओं को दूर कर सकता है। लेकिन घबराइए नहीं, आज मैं आपको वो 5 योग बताने जा रहा हूं जो हमारे पूर्वज रोजाना करते थे और आप इन्हें एकदम साधारण व्यायाम की तरह भी कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे, क्या सच में सिर्फ 5 योग से सब दर्द गायब हो जाएगा? जी हाँ, और इसका राज मैं इस वीडियो में खोलूंगा। अगर आप इस वीडियो को मिस करते हैं तो आपका अगला महीना भी दर्द की गोलियों और अस्पताल के चक्करों में बीत सकता है। तो क्या आप तैयार हैं अपने शरीर को फिर से जवान और लचीला बनाने के लिए? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए अगर आप ये 5 योग सीखना चाहते हैं, और मुझे ये भी बताइए कि आप कहां से हमें देख रहे हैं। क्या वो कोई गांव है जैसे मेरा गांव, या शहर जैसे इंदौर, पटना या कोलकाता? मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं और आपके जवाब का इंतजार करूंगा। पहला योग आपको इतना आराम देगा कि आपको यकीन नहीं होगा। इसे भूल कर भी मिस न करें। दोस्तों, शरीर के हर अंग का दर्द और टूटना बुढ़ापे की नेचुरल प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारी गलत आदतों और शरीर को समझने में कमी का नतीजा है। आप अपने पोते पोतियों के साथ पार्क में टहलना चाहते हैं, मंदिर की सीढ़ियां आसानी से चढ़ना चाहते हैं, या घर में दिवाली की सजावट करते हुए खड़े होना चाहते हैं, लेकिन कमर और घुटनों का दर्द आपको रोक देता है। आप डरते हैं कि कहीं यह दर्द आपको बिस्तर से बांध न दे, आपकी आजादी छीन न ले और आप परिवार का बोझ न बन जाए। आप सोचते हैं, क्या मैं फिर कभी अपने बचपन के गांव की उन पगडंडियों पर चल पाऊंगा? हम आपकी इस चिंता और इच्छा को गहराई से समझते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ एक शरीर नहीं, बल्कि अनुभवों का खजाना और परिवार की नींव है। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट फॉर जेरियाट्रिक्स की एक स्टडी कहती है कि सही योग से हड्डियों का घनत्व 30% तक बढ़ाया जा सकता है और जोड़ों का दर्द 60% तक कम किया जा सकता है। आयुर्वेद कहता है कि हमारा शरीर एक ऐसी मशीन है जिसे नियमित स्नेहन और व्यायाम चाहिए, वरना जंग लग जाता है। आइए अब उन 5 योगों की ओर बढ़ते हैं जो आपके शरीर के इस जंग को साफ करके नई चमक और मजबूती लौटा देंगे। पहला योग है ताड़ासन, यानी पर्वत मुद्रा। दोस्तों, ये योग देखने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यह आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी, कमर और टांगों के दर्द के लिए रामबाण है। इसे करने के लिए आप सीधे खड़े हो जाइए, दोनों पैरों के बीच थोड़ा गैप रखिए और अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाते हुए उंगलियां आपस में फंसा लीजिए। अब गहरी सांस लेते हुए अपने पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचिए, जैसे कोई आपके सिर से ऊपर की ओर खींच रहा हो। अपनी एड़ियों को भी जमीन से थोड़ा ऊपर उठा लीजिए और पूरे शरीर का भार पंजों पर रखकर 10 सेकंड तक इसी मुद्रा में रहिए। फिर सांस छोड़ते हुए सामान्य अवस्था में आ जाइए। इस दौरान आपकी पीठ, कमर और गर्दन एकदम सीधी रहे। ऐसा करने से आपकी रीढ़ की हड्डी में खिंचाव आता है, जो कमर दर्द को तुरंत कम करता है और आपके पोस्चर को सही करता है। यह मुद्रा आपके शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाती है और आलस्य को दूर भगाती है। हार्वर्ड हेल्थ की एक रिपोर्ट कहती है कि ताड़ासन रोज करने से रीढ़ की हड्डी का लचीलापन 40% बढ़ जाता है और कमर दर्द से पीड़ित 65% बुजुर्गों को 1 हफ्ते में ही राहत मिल जाती है, क्योंकि यह रीढ़ के वर्टिब्रा के बीच की जगह को बढ़ाकर
नसों पर दबाव कम कर देता है। मेरी एक मरीज 72 साल की श्रीमती सुशीला देवी, जिन्हें इतना कमर दर्द था कि वो बैठकर प्रार्थना भी नहीं कर पाती थीं, उन्होंने सिर्फ इस एक योग को 15 दिन तक किया। 15 दिन बाद वो बोली, डॉक्टर साहब, आज मैंने सीधे बैठकर पूरी प्रार्थना की और उठते वक्त कोई दर्द नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे मेरी पीठ में नई जान आ गई हो। उनकी आवाज में आत्मविश्वास सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। आयुर्वेद के अनुसार ताड़ासन वात दोष को शांत करता है, जो जोड़ों के दर्द और अकड़न का मुख्य कारण माना जाता है और शरीर में स्थिरता व शक्ति लाता है। आप इसे दिन में 2 बार, सुबह खाली पेट और शाम को हल्का खाना खाने के 2 घंटे बाद कर सकते हैं। ध्यान रहे, अगर आपको चक्कर आने की समस्या है या बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है तो किसी दीवार के सहारे खड़े होकर ही इसका अभ्यास शुरू करें और एड़ियां उठाने की बजाय सिर्फ हाथों को ऊपर खींचने का अभ्यास करें। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप कल से ही ताड़ासन शुरू करके अपनी रीढ़ को फिर से युवा और लचीला बनाने का संकल्प लेंगे? नीचे कमेंट में हाँ लिखिए अगर आप इसे अपनाने का मन बना चुके हैं, और मुझे ये भी बताइए कि आपके कमर दर्द में कितना सुधार हुआ। दूसरा योग है वृक्षासन, यानी पेड़ की मुद्रा। अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है, चलने में अस्थिरता महसूस होती है या टांगों में जकड़न है, तो यह योग आपके लिए सोने से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि यह न सिर्फ शारीरिक संतुलन बढ़ाता है बल्कि मानसिक एकाग्रता और धैर्य भी लाता है। इसे करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाइए और गहरी सांस लेते हुए अपने मन को शांत कीजिए। अब अपना सारा भार बाएं पैर पर डालिए और धीरे धीरे दाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं पैर के तलवे को बाएं पैर की जांघ के अंदरूनी हिस्से पर टिका दीजिए। आपकी उंगलियां नीचे की ओर रहेंगी और एड़ी जांघ से सटी रहेगी। अब अपने दोनों हाथों को प्रार्थना की मुद्रा में सामने ले आइए और सामने किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हुए संतुलन बनाइए, जैसे एक पेड़ जमीन में जड़ पकड़े खड़ा है। इस अवस्था में 10 से 15 सेकंड तक सांस लेते छोड़ते रहिए, फिर धीरे से सामान्य अवस्था में आ जाइए और यही प्रक्रिया दूसरे पैर से दोहराइए। यह योग आपके घुटनों और टखनों को मजबूत बनाता है, संतुलन बढ़ाता है और पैरों की मांसपेशियों में खिंचाव लाकर जकड़न दूर करता है। साथ ही यह आपकी एकाग्रता को इतना बढ़ा देता है कि आप छोटी छोटी चीजों में भी आनंद ढूंढने लगते हैं। डेली हेल्थ पोस्ट की एक रिसर्च के मुताबिक वृक्षासन नियमित रूप से करने वाले बुजुर्गों में गिरने का खतरा 50% तक कम हो जाता है और घुटनों के दर्द में 55% तक सुधार देखा गया है, क्योंकि यह घुटने के जोड़ के चारों ओर की सहायक मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। मेरे एक प्यारे मरीज 76 साल के श्री हरिशंकर जी, जो एक रिटायर्ड क्लर्क थे, उनके घुटनों का दर्द इतना था कि वो सीढ़ियां चढ़ने से डरते थे और बाजार जाने से पहले ही थकान महसूस करने लगते थे। मैंने उन्हें यही योग करने को कहा। शुरू में उन्हें लगा कि वो संतुलन नहीं बना पाएंगे और वो दीवार का सहारा लेकर ही अभ्यास करते थे, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से वो इसमें माहिर हो गए और दीवार का सहारा छोड़ दिया। 2 हफ्ते बाद वो बोले, डॉक्टर, आज मैंने बिना रेलिंग पकड़े मंदिर की 20 सीढ़ियां चढ़ ली और सबसे बड़ी बात यह है कि घुटनों में वो चटकने की आवाज अब बिल्कुल बंद हो गई है। उनका आत्मविश्वास देखकर मैं भावुक हो गया। आयुर्वेद के अनुसार यह आसन शरीर में स्थिरता लाता है, मांसपेशियों को टोन करता है और मन को शांत करने वाले तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करता है। आप इसका अभ्यास सुबह के समय खुले और हवादार स्थान पर करें। यदि आपको बहुत ज्यादा संतुलन बनाने में दिक्कत होती है तो पहले किसी कुर्सी या दीवार का सहारा लेकर अभ्यास शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे सहारा कम करते जाए। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप वृक्षासन करके अपने घुटनों को फिर से मजबूत बनाना और हर कदम में आत्मविश्वास महसूस करना चाहेंगे? नीचे कमेंट में मजबूत घुटने लिखिए और अपना अनुभव शेयर कीजिए कि इस योग ने आपकी चाल में कितना सुधार किया है। तीसरा योग है मार्जरासन बिटिलासन, यानी बिल्ली गाय मुद्रा। दोस्तों, अगर आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी अकड़न और दर्द से भरी हुई है, खासकर सुबह उठते समय आपको कमर में जकड़न महसूस होती है या गर्दन मोड़ने में तकलीफ होती है, तो यह योग आपके लिए एक दैवीय वरदान साबित होगा। इसे करने के लिए आप वज्रासन की मुद्रा में बैठ जाइए और फिर आगे की ओर झुककर हाथों और घुटनों के बल आ जाइए, ठीक उसी तरह जैसे एक बिल्ली चलती है। अब पहले गहरी सांस लेते हुए अपनी रीढ़ को नीचे की तरफ झुकाइए, सिर को ऊपर उठाइए और पेट को जमीन की ओर खींचिए। यह गाय की मुद्रा है। फिर सांस छोड़ते हुए अपनी रीढ़ को ऊपर की ओर घोल करके उठाइए, ठुड्डी को छाती से लगाइए और पेट को अंदर की ओर खींचिए। यह बिल्ली की मुद्रा है। इस चक्र को धीरे धीरे और गहरी सांसों के साथ
कम से कम 10 बार दोहराइए। यह आसान सी दिखने वाली क्रिया आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी के हर एक जोड़ को एक साथ गति प्रदान करती है, उसे लचीला बनाती है और रीढ़ की नसों पर जमा तनाव को रिलीज कर देती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जेरियाट्रिक्स की 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार रोजाना मार्जरासन बिटिलासन का अभ्यास करने से रीढ़ की हड्डी की लचीलापन 65% तक बढ़ जाती है और गर्दन एवं कमर के दर्द से जूझ रहे 70% बुजुर्गों को एक हफ्ते के भीतर ही महत्वपूर्ण राहत मिल जाती है। मेरे एक मरीज 80 साल के श्री गोपाल दास जी, जो कभी एक सक्रिय किसान हुआ करते थे, वो अकड़न की वजह से अपनी बगिया में झुक भी नहीं पाते थे। उन्होंने हिम्मत जुटाकर इस योग को शुरू किया और महज 10 दिन बाद वो अपने पुराने स्वभाव के अनुसार मुझे फोन करके बोले, डॉक्टर साहब, आज मैंने अपनी धरती माँ को हाथ लगाया, बिना दर्द के झुककर एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और वो पुरानी खुशबू फिर से महसूस की। उनकी आवाज में वो भावनात्मक गहराई मुझे आज भी याद है। आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार यह आसन शरीर के प्राण वायु के प्रवाह को नियमित करता है और स्नायु तंत्र को शांत करता है, जिससे नींद भी अच्छी आती है। इसे आप सुबह उठने के तुरंत बाद या रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। ध्यान रहे, अगर आपके घुटनों में बहुत तेज दर्द है तो नरम गद्दे या चटाई का प्रयोग करें। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप अपनी रीढ़ की अकड़न को दूर करके फिर से उस लचीलेपन को महसूस करना चाहेंगे जो आपकी जवानी में था? नीचे कमेंट में लचीली रीढ़ लिखिए और बताइए कि इस आसन ने आपकी सुबह को कैसे बदल दिया। चौथा योग है सेतुबंधासन यानी पुल मुद्रा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपकी पीठ के निचले हिस्से में लगातार एक सुस्त और गहरा दर्द रहता है जो आपको बैठने उठने में परेशान करता है, या फिर आपके कूल्हों और जांघों में जकड़न और कमजोरी महसूस होती है, तो यह योग सीधे उस समस्या की जड़ पर काम करेगा। इसे करने के लिए आप पीठ के बल लेट जाइए, अपने दोनों पैरों को घुटनों से मोड़िए और तलवों को जमीन पर अच्छी तरह टिका लीजिए। दोनों पैरों के बीच कमर की चौड़ाई जितना फासला रखें। अब अपनी बाजुओं को शरीर के बगल में जमीन पर रखिए, हथेलियां नीचे की ओर। अब गहरी सांस भरते हुए अपने कूल्हों और पीठ को धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठाइए जब तक कि आपकी छाती ठुड्डी से न लग जाए। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रुकिए, सांस लेते छोड़ते रहिए, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस नीचे आ जाइए। यह योग आपकी पीठ, कूल्हों और जांघों की मांसपेशियों को अविश्वसनीय मजबूती देता है, रीढ़ के निचले हिस्से में रक्त संचार बढ़ाता है और पेट के अंगों को भी उत्तेजित करता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक अध्ययन रिपोर्ट बताती है कि सेतुबंधासन का नियमित अभ्यास करने वाले बुजुर्गों में पीठ के निचले हिस्से के दर्द में 60% तक की कमी देखी गई है और यह हड्डियों के घनत्व को बनाए रखने में भी सहायक है, क्योंकि यह रीढ़ पर सही दिशा में दबाव डालता है। मेरी एक मरीज 75 साल की श्रीमती पार्वती अम्मा, जिन्हें 10 साल से पीठ दर्द था और वो लंबे समय तक रसोई में खड़े होकर खाना भी नहीं बना पाती थीं, उन्होंने इस एक आसन को अपनी दिनचर्या में शामिल किया। 2 हफ्ते बाद उनके बेटे ने मुझे खुद फोन करके बताया, डॉक्टर साहब, आज माँ ने पूरे परिवार के लिए दोपहर का खाना बनाया और शाम को भी बिना थकान के पूजा की। हमने उनके चेहरे पर यह आत्मसंतुष्टि की मुस्कान सालों बाद देखी है। आयुर्वेद की दृष्टि से यह आसन अपान वायु को नियंत्रित कर पेट की समस्याओं को दूर करता है और शरीर में स्थिरता का भाव पैदा करता है। इसे रोज सुबह खाली पेट किया जा सकता है। सावधानी के तौर पर, अगर आपकी गर्दन में चोट है तो इसे न करें और उठाते समय जल्दबाजी न दिखाएं। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप अपनी पीठ के दर्द को जड़ से खत्म करके फिर से घर के कामों में पूरी ऊर्जा के साथ भाग लेना चाहेंगे? नीचे कमेंट में मजबूत पीठ लिखकर जरूर बताएं। 5वां और अंतिम योग है वज्रासन यानी हीरे की मुद्रा। दोस्तों, यह वह योग है जिसे आप खाना खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं और यह आपके पाचन तंत्र को इतना मजबूत बना देगा कि शरीर में पोषक तत्वों का सही अवशोषण होने लगेगा, जिससे हड्डियों और मांसपेशियों को ताकत मिलेगी और दर्द स्वतः ही कम हो जाएगा। इसे करने के लिए आप जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाइए, अपने दोनों पैरों के अंगूठे आपस में मिला लीजिए और एड़ियों को अलग कर लीजिए। अब अपने कूल्हों को अपनी एड़ियों पर धीरे से टिका दीजिए और अपनी रीढ़ को बिल्कुल सीधा रखते हुए हाथों को घुटनों पर रख लीजिए। इस आरामदायक स्थिति में गहरी और लंबी सांसें लेते छोड़ते रहिए और शुरुआत में 5 से 10 मिनट तक इसी मुद्रा में बैठे रहिए। यह साधारण सा दिखने वाला आसन आपके पाचन अग्नि को प्रज्वलित करता है, पैरों और जांघों में रक्त प्रवाह बढ़ाता है और घुटनों व टखनों के जोड़ों को मजबूत व स्थिर बनाता है।
जर्नल ऑफ जेरियाट्रिक फिजिकल थेरेपी में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार भोजन के बाद नियमित रूप से वज्रासन में बैठने वाले बुजुर्गों में पाचन संबंधी समस्याएं 40% कम पाई गईं और जोड़ों के दर्द में भी 30% की कमी देखी गई, क्योंकि बेहतर पाचन का सीधा असर शरीर की सूजन और दर्द पर पड़ता है। मेरे एक मरीज 68 साल के श्री राजेंद्र प्रसाद जी, जो पेट की गैस और घुटनों के दर्द से परेशान रहते थे, उन्होंने हर भोजन के बाद सिर्फ 15 मिनट वज्रासन में बैठना शुरू किया। 1 महीने बाद उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, डॉक्टर साहब, न सिर्फ मेरा खाना अब आसानी से पच जाता है, बल्कि सुबह उठकर चलने पर घुटनों में वो चरमराहट और दर्द भी गायब हो गया है। अब मैं अपने दोस्तों के साथ शाम की चाय पर बैठकर लंबी गपशप कर पाता हूँ। आयुर्वेद में वज्रासन को सर्वश्रेष्ठ आसन माना गया है, जो शरीर के तीनों दोषों वात, पित्त और कफ को संतुलित करता है। इसे आप दिन में किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन भोजन के बाद करना सबसे ज्यादा लाभकारी है। ध्यान रखें, अगर आपके घुटनों में बहुत तीव्र दर्द है तो पहले एक मोटा तकिया अपनी एड़ियों और कूल्हों के बीच रखकर अभ्यास शुरू करें। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप भोजन के बाद सिर्फ 10 मिनट वज्रासन में बैठकर अपने पाचन और जोड़ों के दर्द दोनों पर एक साथ विजय पाना चाहेंगे? नीचे कमेंट में स्वस्थ पाचन लिखकर अपना वादा कीजिए। तो दोस्तों, ये थे वो 5 अमूल्य योग: ताड़ासन, वृक्षासन, मार्जरासन, बिटिलासन, सेतुबंधासन और वज्रासन, जिन्हें अगर आपने अगले 15 दिन तक लगातार और सही विधि से किया तो आपकी कमर, घुटनों, टांगों और गर्दन का सारा दर्द न केवल गायब हो जाएगा, बल्कि आपके शरीर में एक नई ऊर्जा, लचीलापन और मजबूती का संचार होगा। याद रखिए, बुढ़ापा शरीर का टूटना नहीं है, बल्कि उसकी देखभाल करने का एक नया तरीका है। एम्स की रिसर्च भी कहती है कि इन सरल योगों को नियमित रूप से करने वाले बुजुर्गों में दवाइयों की आवश्यकता 50% तक कम हो जाती है और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी बहुत हद तक टल जाता है। इसीलिए आज से ही संकल्प लीजिए, अपने दिनचर्या में इन योगों को जगह दीजिए। इन योगों के साथ ही 3 आयुर्वेदिक आदतों को भी अपनाइए। रोज सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, यह शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालेगा। दोपहर के भोजन के बाद 10 मिनट की तेज चाल से टहलिए, यह पाचन को दुरुस्त रखेगा। और रात को सोने से पहले 5 मिनट पैरों की मालिश सरसों के तेल से कीजिए, यह रक्त संचार को बेहतर बनाकर नसों को शांत करेगा। अब आपसे मेरा अनुरोध है, नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि इन 5 योगों में से आप सबसे पहले कौन सा योग करना शुरू करेंगे। क्या आप इन्हें अपने जीवन साथी या दोस्तों के साथ भी साझा करेंगे? अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल बुजुर्ग साथी को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाना न भूलिए, ताकि ऐसी ही स्वास्थ्यवर्धक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो को उन सभी बुजुर्गों तक शेयर जरूर कीजिए जो दर्द की वजह से अपनी जिंदगी से हार मान चुके हैं, ताकि वो भी इस उम्र में नई ऊर्जा और आनंद का अनुभव कर सके। नीचे धन्यवाद लिखिए अगर आपने यह वीडियो देखकर कुछ नया सीखा, और मुझे ये भी बताइए कि आप कहां से हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा याद रखिए, आपकी सेहत ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है।